अगर आप लोग बहुत सारे मेथड्स ट्राई करके थक चुके हैं और बस वही घिसे-पिटे 2-4 जो सेंटेंसेस होते हैं बस वही इंग्लिश में बोल पा रहे हैं, जैसे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हीं के लूप में अगर आप फंसे हुए तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली इंग्लिश जो बेसिक से पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, जब भी हम पहले से इंग्लिश लर्निंग क्लासेस वगैरह या कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते थे तो वो हमसे क्या कहते थे कि आप क्या करो, वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, वो हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोलते थे, क्योंकि उससे हमारी क्या होती है, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है और प्लस में क्या होता है, जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसकी भी हमारी जो नॉलेज होती है वो इन्हेंस होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी वही मेथड यूज़ करके आपकी जो इंग्लिश है उसको स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी वोकेबुलरी है उस पर वर्क करेंगे ताकि आपके पास ऑप्शंस हो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि मैंने उसको एक पेन दिया, तो आप पेन दिया उसको आप क्या कहोगे, आई गिव हर अ पेन। ठीक है, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, अदर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो जो और भी ज़्यादा क्या करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस फील कराएंगे और आपको क्या दिखाएंगे, टैलेंटेड एजुकेटेड पर्सन दिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हो, आई प्रोवाइडेड हर अ पेन। ठीक है, मैंने उसको एक पेन प्रोवाइड किया यानी दिया। ठीक है, उपलब्ध कराया, इस टाइप का। तो ये सब हम कैसे कर पाएंगे, जब हमारी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर नहीं होगी तो वही जो 2-4 घिसे-पिटे सेंटेंसेस हैं आप वही बोलते रह जाओगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी स्पीकिंग स्किल्स इन्हेंस नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए तो अब जो अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है अभी से मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए और पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियोस देखिए। जो भी आपकी वोकेबुलरी के वर्ड्स होते हैं उनको 2-3 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उनसे थोड़ा सेंटेंस फॉर्म भी करना है। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं और कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगा उसको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज का जो आर्टिकल है द हिंदू से लिया गया है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इंडियन प्राइस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो जो इंडिया का जो प्राइस क्या होता है, किसी चीज़ का जो मूल्य होता है। ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी महंगाई वगैरह जो इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है डिटरमाइन किया जाता है। तो उन सभी पे आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मूविंग on India's consumer price index and a new base year। मूविंग ऑन कहने का मतलब है आगे बढ़ना। ऑन इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, प्राइस मूल्य, इंडेक्स मतलब होता है सूचकांक। तो जो इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एंड और अ न्यू बेस ईयर, बेस का मतलब होता है आधार, और एक नया आधार ईयर। तो हम किस पे मूव ऑन कर रहे हैं, यानी किस चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बढ़ रहे हैं CPI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPI। ठीक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक नया बेस ईयर, बेस मतलब होता है आधार, एक नया आधार साल ले रहे हैं। ठीक है, India is getting rid of an outdated database for measuring inflation। ठीक है, तो इंडिया इज गेटिंग, इंडिया क्या कर रहा है, गेटिंग रिड, गेटिंग का मतलब पाना, रिड मतलब होता है छुटकारा। इंडिया क्या कर रहा है, छुटकारा पा रहा है किससे, एन आउटडेटेड, आउटडेटेड यानी पुराना, डाटाबेस कहने का मतलब है जो आपके आंकड़े हैं। ठीक है, फॉर मीन्स के लिए, मेजरिंग, मेजरिंग मीन्स नापना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, तो महंगाई नापने के लिए जो हमारे आउटडेटेड जो डाटा था हमारे पास, ठीक है, तो उससे इंडिया क्या कर रहा है, रेड कर रहा है, रेड यानी छुटकारा पा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद है The retail inflation figure for December 2025 is the final installment of the current series of the Consumer Price Index। ठीक है, तो ये कह रहा है द रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल, और रिटेल में होता है ना, जो कंज्यूमर को जिस रेट पे
आपका जो रिटेल, देखो एक होता है प्रोड्यूसर जो आपका सामान प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं मार्केट में रिटेलर होते हैं, ठीक है, जो सामान इनसे कंज्यूमर इनसे लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। तो जब रिटेल पे जो प्राइस होता है जिस पे कंज्यूमर को बेचा जाता है, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है उस पे जो महंगाई है, ठीक है, तो ये क्या है द रिटेल इन्फ्लेशन, यानी जो रिटेल पे जो महंगाई है। फिगर्स फॉर दिसंबर, कब, दिसंबर 2025 में जो हमने महंगाई नापी है, क्या है ये फाइनल मीन्स लास्ट इंस्टॉलमेंट में होता है चरण, फॉर द करंट मीन्स मौजूदा सीरीज, जो सीरीज आपकी चल रही है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अभी जो हाल ही में जो क्या कर रही जो चल आ रहा है, यानी जो पहले से चला आ रहा है, तो अभी लास्ट बार है कि जब हमने इस डाटा पे क्या किया अपना सीपीआई निकाला है, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमने क्या किया है इस डाटा पे निकाला है। बेसिकली क्या होता है ना, जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या है कि अभी 2011-12 का चल रहा है, ठीक है, 2011 और 2012 का अभी हमारे पास क्या चल रहा है बेस ईयर चल रहा है, हम इसको लेके चलते हैं। हम मानते हैं कि अगर 2012 में मान लो जो दाल का रेट है, पल्स का जो रेट है, ठीक है, वो 50 रुपीज़ है, और आज हमारे 2025 में कितना हो चुका है, मान लो 120 हो चुका है। तो हम ये चेक करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ है पल्स रेट, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, इसको लगभग कितना हो गया अभी आपका 15-16 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो महंगाई आती है ना वो अच्छे से मेजर नहीं हो पा रही है। और उस टाइम देखो 2011-12 में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज नहीं है, ठीक है, या उस टाइम आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हैं उस टाइम नहीं थी। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो जा रही है कि हम इसके बेस पे निकालें कि उस टाइम इस चीज का रेट ये था, आज ये है, अच्छा तो तब से महंगाई इतनी बढ़ गई, इस टाइप का हम मेजर कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं अच्छे से मेजर नहीं कर हो पा रही हैं। तो अब हमने क्या किया है कि इस बार अब जो दिसंबर 2025 का जो मेजर किया है वो लास्ट है, ठीक है। अब यानी जनवरी से हम क्या करेंगे एक नया बेस ईयर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस साल इतना था तो अब इस साल इतना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है कि जो आपका जो दिसंबर 2025 में जो आपका मेजर किया गया है रिटेल इन्फ्लेशन, ये रिटेल महंगाई, ठीक है, तो वो क्या है इस बार की लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी लास्ट चरण है जो हमने इस बेस 2012 के बेस ईयर पे कैलकुलेट किया है, 2012 को आधार मान के कैलकुलेट किया है, ठीक है, विथ अ बेस ईयर ऑफ 2012। तो 2012 को जो हम बेस ईयर मान के हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका क्या है ये लास्ट बार हमने उससे किया है, ठीक है, लास्ट चरण है। बिफोर इट इज अपडेटेड टू अ न्यू बेस ईयर, तो बिफोर मीन्स पहले, इट इज यह है, अपडेटेड करने का मतलब है इसको हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, यानी इसमें क्या कर देंगे हम थोड़ा अपग्रेडेशन कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे थोड़ा और मॉडर्नाइज कर देंगे टू अ न्यू बेस ईयर, एक नए आधार वर्ष के लिए, एंड विथ न्यू वेटेज, ठीक है, वेटेज का मतलब होता है वैसे वेट यानी भार से भी होता है, यानी जिसका महत्व से मतलब होता है, जिसका महत्व क्या होगा नया होगा, ठीक है। द सीपीआई डाटा this year have been particularly useful in highlighting the problems with relying on the database that has not been updated in more than a decade, ठीक है। द सीपीआई डाटा, जो इस बार का जो सीपीआई डाटा है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा है दिस ईयर इस साल का, हैव बीन पर्टिकुलरली, देखो हैव बीन क्या है, हैव बीन आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या है टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन पर्टिकुलर में स्पेशल रूप से, ठीक है, विशेषतः, यूजफुल मीन्स उपयोगी है, किस लिए हाईलाइट करना मतलब किसी चीज को
उजागर करना, ठीक है। हाईलाइट करना मीन्स किसी चीज को उजागर करना। तो जो इस साल का जो सीपीआई डाटा आया है हमारा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलरली क्या उजागर कर रहा है, प्रॉब्लम्स को उजागर कर रहा है, ठीक है। जो समस्याएं आ रही है, कौन सी समस्या आ रही है, विथ मतलब साथ, रिलाइंग, रिलाई करना का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, ठीक है, डिपेंडेंट होना, ऑन द डाटाबेस दैट हैज नॉट बीन अपडेटेड, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली, ये जो इस बार का हमारा जो सीपीआई डाटा आया है, ये हमारे किस पे फोकस कर रहा है, ये हमारा उजागर कर रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कि हम क्या कर रहे हैं, अभी तक भी रिलाई कर रहे हैं, यानी हम निर्भर कर रहे हैं जो डाटाबेस दैट हैज नॉट बीन अपडेटेड, हम एक ऐसे डाटा पे निर्भर कर रहे हैं जो अभी तक अपडेट नहीं किया हो, ठीक है, इन मोर देन अ डिकेड, यानी डिकेड कहने का मतलब 10 साल, ठीक है, यानी 2000 अभी 11 से 12 से ही क्या है, अपडेट ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं, ठीक है, 10 साल के टाइम पीरियड को। The inflation figure for December 2025 stood at 1.33%, ठीक है। जो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, तो जो महंगाई का जो फिगर है फॉर दिसंबर 2025 के लिए, स्टूड मीन्स खड़ा है एट 1.33%, ठीक है। तो हमारा जो महंगाई आई है 2025 में कितनी आई है, 1.33 आई है। द फैक्ट, जो तथ्य है, दैट इट वॉज अ थर्ड मंथ हाई, कि ये क्या है, इट वॉज, यह था, ठीक है, इट वॉज था मीन, वॉज मीन्स था, तो यह था 3 मंथ हाई, 3 महीनों में सबसे ज्यादा, इस मेयरली अ स्टैटिस्टिक क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो मेयरली मतलब होता है विशेषता, ये विशेषता क्या हो गया है, स्टैटिस्टिक्स मतलब जो सांख्यिकी होती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी मीन्स वो जिज्ञासा, तो जो सांख्यिकी की एक जिज्ञासा हो चुकी है कि ये क्या था, ये 3 मंथ में सबसे ज्यादा हाई था, सिंस इट वाज आल्सो द थर्ड लोएस्ट सिंस द करंट सीरीज बिगिन। तो जो अभी करंट सीरीज कहने का मतलब है जो बेस ईयर जब से हम नाप रहे हैं 2012 से, तब से ये क्या है, ये क्या है, लोएस्ट है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो द थर्ड लोएस्ट, ये तीसरा लोएस्ट, यानी जैसे सबसे पहले ये लोएस्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो ये लास्ट से लेके थर्ड नंबर पे, तो इसको थर्ड लोएस्ट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड लोएस्ट है सीन्स मीन्स जब से द करंट सीरीज बिगिन, जब से ये जो करंट सीरीज जिससे हम अभी तक अपना महंगाई नाप रहे हैं वो जब से शुरू हुआ है, तब से ये तीसरा लोएस्ट है, ठीक है। जबकि इस साल का क्या है, ये इस जो 3 मंथ है उनमें सबसे हाई है। तो ये इस टाइप का क्या हो रहा है कि एक जगह तो ये हाई दिख रहा है और एक जगह ये लो दिख रहा है, तो इससे क्या हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मीन्स कुल मिला के, हम कहते हैं ना कुल मिला के, तो उसको बोलते हैं ओवरऑल इन द अप्रैल दिसंबर 2025 पीरियड इन्फ्लेशन हैज एवरेज 1.7%, सब्सटेंशियली लोअर देन द 4.9%, ठीक है। तो ये कह रहा है ओवरऑल मीन्स, ओवरऑल कहने का मतलब है कुल मिला के, ठीक है, पूरा मिला के, इन द अप्रैल दिसंबर 2025, ठीक है। तो जो हमारा अप्रैल से लेके दिसंबर तक पूरा जो 2025 है, इसमें जो इन्फ्लेशन रही है वो एवरेज मीन्स औसतन कितनी रही है, 1.7%, ठीक है। यानी पूरे जितने महीने हैं इसमें अप्रैल से लेके दिसंबर तक, ठीक है, 7-8 महीने, तो इन टोटल यानी 1.7 तक आपकी इन्फ्लेशन रही है, सब्सटेंशियली लोअर देन द 4.9% एवरेज इन द सेम पीरियड्स ऑफ 2024, ठीक है। तो ये क्या रही है, लोअर रही है, लोअर मीन्स कम रही है, किससे, एवरेज जो पिछले साल का एवरेज था, ठीक है, 2024 का जो एवरेज था, तो उससे ये क्या रही है, कम रही है सेम पीरियड के लिए। बट इट डज नॉट feel that
वे, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। फील मतलब ना महसूस होना, दैट वे मीन्स इस तरह से, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो आंकड़ों में तो हमें क्या दिखा रहा है कि 1.7% है, लेकिन ये पिछले साल वाले से 1.4% पिछले साल था, तो उससे तो कम है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, anecdotal evidence and hard data show that the inflations that people are really experience is far higher than what the official data show। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो एनेक्डोट मतलब होता है अनुभव, एविडेंस मीन्स होता है प्रूफ, तो जो अनुभव पे आधारित प्रूफ है, एंड हार्ड डाटा शो दैट द इन्फ्लेशन दैट पीपल आर रियली एक्सपीरियंसिंग इज फार हायर देन व्हाट द ऑफिशियल डाटा शो। ठीक है, तो जो अनुभव पे, एनेक्डोटल कहने का मतलब है अनुभव, अनुभव पे आधारित जो एविडेंस है, एविडेंस में साक्षी, सबूत, एंड हार्ड डाटा, और जो हार्ड डाटा है, ठीक है, जो रफली जो डाटा अवेलेबल है, शो मीन्स दिखाना, दैट मीन्स की, दैट जब ऐसे बीच में आता है ना सेंटेंस के, तो उसको ये की वाला साउंड देते हैं। द इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, दैट पीपुल आर रियली, रियली मीन्स वास्तव में, पीपुल मीन्स लोग, लोग जो वास्तव में एक्सपीरियंस करना, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग मतलब जो अनुभव कर रहे हैं, इस फार, फार मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, हायर, हायर मीन्स अधिक, देन व्हाट द ऑफिशियल डाटा शो, तो जो ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब सरकारी जो आंकड़े हैं, ठीक है, जो वो डाटा शो कर रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा आपका क्या हो रहा है, महंगाई लोग झेल रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में क्या है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बट डाटा में क्या दिखाया जा रहा है, हमें कम शो कराया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट्स own first advance estimates for GDP growth this year shows that it expects private consumption to grow slower than it did last year। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, यानी अब एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण, तो उदाहरण के लिए द गवर्नमेंट ओन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स फॉर जीडीपी, तो जो गवर्नमेंट का खुद का जो पहला, ओन मीन्स खुद का, जो फर्स्ट मीन्स पहला, एडवांस मतलब जो अभी हाल ही में उन्होंने यूज़ किया है, एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट कहने का मतलब है एक अनुमान लगाया है, जो फॉर जीडीपी ग्रोथ के लिए दिस ईयर, इस साल, सोच में दिखाता है दैट इट एक्सपेक्ट प्राइवेट कंजप्शन टू ग्रो स्लोअर देन इट डिड लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये क्या करा रहा है, जो प्राइवेट कंजप्शन है, ठीक है, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, ग्रो करने का मतलब बढ़ रहा है, स्लोअर मीन्स धीरे से, तो वो धीरे से बढ़ रहा है, देन इट डिड लास्ट ईयर, जैसा उन्होंने क्या किया, डू का पास्ट फॉर्म है डिड, ठीक है, तो किया, तो लास्ट ईयर जितनी उन्होंने खरीदारी की उसके कंपैरिजन में लोग क्या कर रहे हैं, इस बार कम कंजप्शंस कर रहे हैं, यानी कम खरीदारी कर रहे हैं। इफ इन्फ्लेशन हैड इंडीड ईज्ड टू डिग्री दैट द ऑफिशियल डाटा सजेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हैड इंडीड ईस्ट, ईस्ट करने का मतलब हुआ कम हुआ है, ठीक है, टू द डिग्री दैट द ऑफिशियल डाटा सजेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कम हुई, अगर महंगाई कम होती तो लोग ज़्यादा खरीदते, ठीक है ना, ऑफिशियल डाटा तो हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट करना मतलब बताना, ठीक है, सुझाव देना, वो हमें बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, अगर इन्फ्लेशन कम होती तो लोग ज़्यादा खरीदते। ठीक है, श्योरली कंजप्शन शुड हैव पिक्ड अप मीन्स ऊपर जाना। ठीक है, तो अगर जिस हिसाब से हमें ऑफिशियल डाटा शो कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो
ईस्ट वेस्ट ना कम हुआ है, ठीक है, कुछ डिग्री कम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना था, श्योरली मीन्स वास्तव में क्या होना था, कंजप्शंस, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए था, पिक्ड अप होना चाहिए था, यानी बढ़ना चाहिए था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स लेटेस्ट editions of the Reserve Bank of India inflation expectations survey from December, household perceived inflation to be 6.6%, ठीक है। तो जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनका जो लेटेस्ट एडिशंस आया है, यानी जो हाल ही में, लेटेस्ट कहने का मतलब है जो अभी ताज़ा आप जिसको कह सकते हो, ठीक है, एडिशंस आए हैं, तो उसमें इन्होंने एक्सपेक्टेशंस जो सर्वे है फ्रॉम दिसंबर, जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है ना, जो घर वाले हैं, जो घरेलू लोग हैं, उन्होंने परसीव करना, महसूस किया इन्फ्लेशन टू बी 6.6%, ठीक है। तो RBI कह रही है कि जो घरेलू लोग हैं, ठीक है, घरेलू उपभोक्ता हैं, उन्होंने 6.6% का इन्फ्लेशन, महंगाई महसूस की है। अ फार क्राई फ्रॉम दैट ऑफिशियल 1.33%, ठीक है। तो फार क्राइम भी बहुत दूर, ये क्या है, बहुत दूर है, किससे, फ्रॉम से, ऑफिशियल डाटा से। अब ऑफिशियल डाटा कह रहा है कि इन्फ्लेशन कितना है, 1.33%, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि इन्फ्लेशन कितना है, 6.6%, ठीक है। एंड फेल्ट दैट इट वुड एक्सेलरेट टू 7.6% in 3 months and to 8 points in a year, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, एंड फेल्ट यानी फील का पास्ट फॉर्म होता है, फेल्ट मीन्स ऐसा महसूस किया गया है कि दैट इट वुड, ये हो जाएगा, एक्सेलरेट मीन्स बढ़ना, ठीक है, ये बढ़ जाएगा कितना, 7.6% इन 3 मंथ, तो जो 3 महीने हैं उनमें 7.6% बढ़ जाएगा, एंड टू 8% इन अ ईयर, और 8% की स्पीड से क्या हो जाएगा, एक साल में बढ़ जाएगा। देखो कहाँ 1% और कहाँ 8%, तो इतना क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। द फीलिंग clearly is that not only are prices rising but they are rising at a faster rate, ठीक है। जो ये फीलिंग है, जो महसूस किया गया है, क्लियरली में साफ, बिल्कुल साफ तरीके से, इज दैट नॉट ओनली द प्राइसेस राइजिंग मीन्स बढ़ना, ना केवल प्राइस बढ़ रही है, बट दे आर राइजिंग एट अ फास्टर रेट, लेकिन वो क्या कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। जो प्राइस है किसी भी चीज का, वो केवल सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फेलिंग टू कैप्चर दिस इज वेयर द ऑफिशियल डाटा लेट पॉलिसी मेकर डाउन, ठीक है। फेलिंग टू कैप्चर दिस, अब इस चीज को कैप्चर मीन्स पकड़ना, या इसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। फेलिंग मीन्स फेल होना, ठीक है, इसमें क्या हो जाना, फेल हो जाना, क्या कैप्चर करने में, दिस वेयर द ऑफिशियल डाटा लेट पॉलिसी मेकर डाउन, ठीक है। तो अब जो ऑफिशियल डाटा है वो क्या कर रहा है, जो पॉलिसी मेकर है, यानी जो हमारे लिए क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं, ठीक है, यानी हमारे लिए क्या करते हैं, नई नई जो योजनाएं बनाने का काम करते हैं, उनको डाउन कर दे रहा है, ठीक है, उनको घटा, यानी उनकी जो वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से हमारे लिए पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ग्राउंड में क्या चल रहा है और जो डाटा है उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप जैसे देख सकते हो ना, डाटा के अकॉर्डिंग तो 1.33% इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई इतनी ही हो रही है, बट एक्चुअली जो RBI कह रही है वो कह रही है कि 6.6 है, और ये 7 to 8% तक जा सकता है, ठीक है। तो देखो कितना डिफरेंस है। तो आप पॉलिसी मेकर तो इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएगा, वो तो कहेगा चलो महंगाई 1 रुपया है, ठीक है, एक्चुअली महंगाई कितनी है, 6 रुपये या
₹7-8 है, ठीक है। तो ये पॉलिसी मेकर को क्या कर दे रही है, डाउन कर दे रही है, यानी उनको उनकी जो वैल्यू उसको कम कर दे रही है। वो अच्छे से हमारे लिए क्या नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसीज बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर का मतलब होता है नीतियां बनाने वाला, नीति निर्माण करने वाले। The most basic issue with any inflation data is that a single figure is expected to capture the variety of price changes that take place across the country. ठीक है। The most basic, most means सबसे ज़्यादा, बेसिक मीन्स जो प्रारंभिक होता है, ठीक है। इशू, इशू करने का मतलब है आपका समस्या, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक समस्या है विथ एनी इन्फ्लेशन, किसी भी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के साथ डाटा इज, तो इन्फ्लेशन जो डाटा है उसके साथ दैट ए सिंगल फिगर इज एक्सपेक्टेड टू कैप्चर, ये जो हम इन्फ्लेशन महंगाई पे जो भी हम क्या करते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, जो भी हम डाटा लाते हैं, ठीक है, उसके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है कि दैट मतलब कि द सिंगल फिगर, सिंगल मतलब है एक अकेला ऐसा हम क्या करते हैं, फिगर लेते हैं, इस एक्सपेक्टेड टू कैप्चर, और उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और उसे ये उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद लगाना, तो कैप्चर, कैप्चर करना में सभी चीज़ों को लेना, द वैरायटी, वैरायटी में विभिन्न टाइप की ऑफ प्राइसेस चेंज, तो जो डिफरेंट टाइप के प्राइसेस चेंजेस हो रहे हैं उन सबको वो क्या करें, कैप्चर कर ले। कौन, एक सिंगल फिगर, ठीक है। मतलब में ये ऐसा हो गया कि मान लो आपके घर में अपनी मम्मी है, वही सारा घर का काम करे, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, ठीक है। वो थक जाएंगी, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, घर का काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर बाकी जो मेंबर्स हैं घर के वो भी हेल्प करे तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। अब हम क्या करें, महंगाई पे हम क्या करें, आंकड़े तो निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो महंगाई जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से हमारे लिए क्या बनाएंगी, योजनाएं बनाएगी सरकार। लेकिन अब क्या हो रहा है, महंगाई पे जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम क्या चाहते हैं कि कोई सिंगल फिगर जो हमारे पास पहले से है, वो भी बहुत साल पुराना, जो लगभग 2012 का है, ठीक है, वही काम करें, टेक प्लेस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। द नेशनल इन्फ्लेशन नंबर एग्रीगेट्स प्राइस लेवल एंड मूवमेंट्स फ्रॉम so 1 second, तो हम कहाँ पे थे, यस, द नेशनल इन्फ्लेशन नंबर एग्रीगेट्स प्राइस लेवल एंड मोमेंटम फॉर डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर टू विलेज इन केरला, ठीक है। तो जो नेशनल इन्फ्लेशन नंबर है, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय महंगाई का जो नंबर है, एग्रीगेट करने का मतलब है एकत्र किया जाता है, प्राइस लेवल, अब जो प्राइस का जो लेवल है, ठीक है, एंड मोमेंटम, मोमेंटम इस इधर से उधर जो सामान भेजा जाता है, ठीक है, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर टू विलेज इन केरला, तो जो कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो केरला के विलेज, यानी कहने का मतलब जो नॉर्थ है, इंडिया का जो नॉर्थ है वहाँ से लेके साउथ तक जो भी सामान भेजा जाता है, या साउथ से लेके नॉर्थ तक जो भी सामान भेजा जाता है, या एवरीवेयर इन बिटवीन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में या इसके आसपास, इधर उधर, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ भी हम जो भी सामान बेचते हैं, फ्रॉम बोथ अर्बन टू रूरल, ठीक है, चाहे वो अर्बन मतलब शहर, शहर से हो, चाहे रूरल मीन्स जो गांव एरिया होते हैं वहाँ से हो, ठीक है। तो कहीं से भी कहीं भी सामान भेजा जा रहा है और जो उनका प्राइस है तो उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या देखा जाता है, महंगाई कितनी हो रही है वो देखी जाती है। नेचुरली इट विल लॉस नुआंसेस इन द प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें नेचुरली, नेचुरली मीन स्वाभाविक रूप से, इट विल यह करेगा, ठीक है, विल मीन्स ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है, विल क्या होता है, पास्ट, तो सॉरी फ्यूचर, तो ये फ्यूचर की बात करेगा, यह करेगा,
ठीक है। द लॉस न्यूआंसेस, न्यूआंसेस का मतलब है बारीकियाँ, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं तो इस प्रोसेस में वो क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं कहीं, यानी ख़त्म हो जाती है। यानी जो छोटी छोटी बारीकियाँ हम उनको नहीं ले पाते हैं, क्योंकि देखो इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है। और यहाँ से कश्मीर से लेके केरला तक कोई गुड्स क्या कर आपका मूवमेंट करे, या केरला से कश्मीर तक करा, तो उसके प्राइस को हर जगह उसके प्राइस को देखना और उसको नोट करना, ठीक है। और उसके कॉस्ट, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखते टाइम क्या होते हैं, बहुत सारे नुआंसेस यानी जो बारीकियाँ हैं वो हम नोट डाउन नहीं कर पाते हैं। फर्दर, वाइल दिस इज द नेचुरल प्रिल ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, प्रिल का मतलब एक खतरा, ठीक है, हो जाता है कंप्यूटिंग मतलब में उसको गणना करने में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स, तो जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स है यानी जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी है, ठीक है, तो उसकी गणना करने में क्या होता है, ये बाधा, अप्रैल का मतलब होता है एक टाइप ऑफ बाधा सी होती है, ठीक है। यानी वो उसको अच्छे से हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, इससे उससे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर द डाइवर्स कंट्री सच एज इंडिया, तो इंडिया जैसी जो डाइवर्स कंट्री है, देखो हर जगह के अलग स्टेट के अलग रूल्स होते हैं, कंट्री के अलग रूल होते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे अलग रूल होते हैं। तो और ट्रांसपोर्टेशन, कहीं का पेट्रोल, किसी स्टेट में पेट्रोल का कॉस्ट कुछ और ही है, किसी स्टेट में पेट्रोल का कॉस्ट कुछ और है, तो कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ और आ रही है, तो कहीं पे कुछ और आ रही है। तो इस टाइप की जो वास्ट कंट्री है हमारी, ठीक है, बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स मीन्स जहाँ पे विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लोग या डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे क्या करना, इसकी कंप्यूटिंग करना मीन्स इसकी गणना करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रिल यानी कठिन हो जाता है, या थोड़ा सा टफ आप कह सकते हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है द आउटडेटेड नेचर्स ऑफ CPI मेक्स मैटर सिग्निफिकेंटली रॉस, ठीक है। तो अब जो आउटडेटेड नेचर है CPI का, ठीक है, यानी हम 2012 का जो अभी बेस लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में जो CPI मेक्स मैटर सिग्निफिकेंटली रॉस मीन्स खराब कर देना, वो भी क्या कर रहा है, इसकी गणना को, जो इन्फ्लेशन की एक्चुअल गणना है, महंगाई कितनी है उसको एक्चुअली गणना करने में क्या होता है, उसको खराब कर दे रहा है। द वेटेज ऑफ द वेरियस सब सेक्टर इन द इंडेक्स वर बेस्ड ऑन कंप्यूटिंग पैटर्न इन 2012, ठीक है। तो जो वेटेज है, वेटेज मीन्स महत्व, ठीक है, जो महत्व ऑफ वेरियस सब सेक्टर, जो सब सेक्टर हैं, ठीक है ना, वो आपका जो सहयोगी जो सेक्टर्स हैं, तो वेरियस मीन्स विभिन्न, इन द इंडेक्स वर बेस्ड, और जो इस इंडेक्स में जो विभिन्न सेक्टर हैं वो किस पे बेस्ड हैं, कंजप्शन पैट इन 2012। तो 2012 में जो हमारा उपभोक्ता पैटर्न था, उस टाइम जैसे हम उपभोग कर रहे थे, जैसे चीज़ों को खरीद रहे थे, तो उस पे बेस है, ठीक है। पीपुल कंज्यूम वेरी डिफरेंटली नाउ, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अब कंज्यूम कर रहे हैं यानी चीज़ें खरीद रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं डिफरेंटली नाउ, यानी अब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। पहले से देखो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर क्या करते थे, खाने पीने ऐसी चीज़ों में खर्चा करते थे, लेकिन आज लोग क्या रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ठीक है, लग्जीरियस चीज़ें, घूमने घूमने पे पहले लोग खर्चा नहीं करते थे, बट आजकल लोग उन पे कर रहे हैं। तो लोगों का जो स्पेंडिंग का जो एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हमारा अभी भी क्या चल रहा है, वही पुराने वाला चल रहा है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। स्पेशली बिकॉज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट सब्सिडीज बींग्स ऑफर्ड, ठीक है। पीपल्स कंज्यूम वेरी डिफरेंटली, तो लोग क्या कर रहे हैं, आप बहुत ही अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। स्पेशली बिकॉज ऑफ वेरियस, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, बिकॉज मीन्स क्योंकि, देखो कल हमने आपको पढ़ाया था ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब होता है तो उस टाइम बिकॉज आता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट सब्सिडी, तो दो डिफरेंट टाइप की, वेरियस मीन्स डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की जो सेंट्रल
गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट हो रही है जो सब्सिडीज दे रही है यानी छूट दे रही है, ठीक है, बीइंग ऑफर्ड, ठीक है, तो लोगों को क्या किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, दिया जा रहा है। थैंकफुली ऑन February 12 the government will realize the January inflation data based on the new series of the CPI, ठीक है। तो जो फाइनली जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जो February 12 को गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, सॉरी रिलीज, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलीज किया, रिलीज करना निकालना, ठीक है, जारी करना, द जनवरी इन्फ्लेशन, जो जनवरी की महंगाई है, डाटा बेस्ड ऑन द न्यू सीरीज ऑफ द सीपीआई, तो सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके नए सीरीज में, ठीक है, उसमें क्या किया, इसको जारी किया। दिस सीरीज, जो यह सीरीज है, विल सी द बेस ईयर अपडेटेड टू 2024, तो अब हम 2024 का जो बेस ईयर है उसको लेके चलेंगे, ठीक है, 2024 से हम तुलना करेंगे चीज़ों की, एंड विल incorporate new weights based on the household consumptions expenditures survey 2023-24, it is an updated surely needed, ठीक है। तो अब देखो ये किस पे बेस है, ये 2024 और 23 और 24 पे बेस्ड होगा, ठीक है, उसमें जो एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है लोगों ने, उस पर डिपेंड होगा। इट इज़ एन अपडेटेड श्योरली नीडेड, श्योरली मीन्स सच में, ठीक है, जो ये अपडेट हुआ है, जो इसमें अपडेट किया गया है, ये नीडेड था, नीडेड मीन्स आवश्यक था, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी अभी से मेरे साथ शुरू कीजिए। थैंक यू।